सवाल दिया जाता है कि किसी के आने से या किसी के जाने से हमारे औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है। या तो कोई हमारे समूह में शामिल होता है या कोई हमारे समूह को छोड़कर जाता है, तब हमारे औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक 3 क्लियर है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल दिया गया, 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तो नई संख्या का मान कितना है। क्या कर रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तो नई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या बोला कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। कितने संख्याओं का 6 संख्याओं का औसत 12 है। अब बोला कि इनके 6 संख्याओं का एक समूह था जिनका औसत क्या था 12 था। अब उनको कह रहा है कि इनमें एक नई संख्या को शामिल कर देने पर, तो एक संख्या शामिल कर दिया जाएगा। तो पहले संख्या 6 थी, अब संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो 6 संख्याओं का औसत 12 था, एक नई संख्या को शामिल कर देने से औसत में 1 की कमी हो जाती है। औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो औसत घट के कितना हो गया 11। औसत में 1 की कमी हो जाती है, औसत घट के कितना हो गया 11 हो गया। तो अब देखिए हम लोग पहले क्या पढ़ते आ रहे थे, जब भी इस तरह का सवाल हुआ करता था तो हम लोग क्या करते थे, इस दोनों का मल्टीपल करते थे और यहाँ पे 12 × 72 और 11 × 77। तो नई संख्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग लिख देते थे क्या 5 आंसर। ये तो बहुत इजी था, आसान था, क्योंकि छोटी संख्या थी, गुना करने में भी आसान हुआ और घटाने में भी आसानी हुई। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या दिया गया, बहुत बड़ा संख्या दिया जाएगा, और जब बहुत बड़ा संख्या दिया जाएगा तो गुना करने में भी टेंशन होगा और घटाने में भी टेंशन होगा। चलिए हम लोग बिना गुना किए हुए और बिना उतना टेंशन के घटाए हुए बना कर देखते हैं। चलिए बनाते हैं। तो सिंपल सी बात फिर से समझते हैं, क्या बोला था हमारा सवाल कर रहा था 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो एक नई संख्या के शामिल हो जाने से औसत 11 हो जाती है। तो सिंपल सी बात याद रखना है, हमें जरूरत किसका है, तो हमें जरूरत होता है नई संख्या। जरूरत किसकी है नई संख्या की। फाइनली में संख्या कितनी हो रही है, फाइनली में संख्या कितनी हो रही है, और पुराने औसत की, इसकी पुराने औसत की। औसत में कभी परिवर्तन नहीं करना है, जो पुराना औसत रहेगा हम उसे ही लेंगे। तो संख्या में नई संख्या को लेना है और औसत में पुराने औसत को लेना है। अब चलिए आगे कह रहा है कि संख्या में एक नया शामिल हुआ था ना, तो जितने मेंबर शामिल हुए औसत में उतना गुना कर दीजिए। जितने भी मेंबर शामिल हुए औसत में उतना से गुना कर दीजिए, और जितने भी औसत में परिवर्तन हुआ, बोला ना औसत में 1 की कमी हो गई, तो औसत में कितना का परिवर्तन हुआ 1 का परिवर्तन हो गया। और जैसे ही औसत में 1 का परिवर्तन हुआ तो हम लोग क्या किया, औसत का परिवर्तन को संख्या मिला करके, नई वाली संख्या मिला करके गुना कर दिए, और जो संख्या का परिवर्तन हुआ था उसको पुराने वाले औसत में ही गुना कर दिए। अब हमारे पास क्या हो गया 7 × 1 = 7 और 12 × 1 = 12। अब सिंपल सा कह रहा है, देखिए जब कमी हो किसी के आने से भी अगर हमारे यहाँ कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है, वह हमारे पहले की संख्या जो थी उससे भी कम लेकर आया था। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कमी हो तो माइनस करेंगे। तो 12 में से 7 गया, हमारा जवाब हो जाएगा 5। बिना लंबा गुना किए हुए और बिना घटाए हुए हमारा सिंपल सा जवाब आया। तो चले आगे।
हमारा अगला सवाल कर रहा है, अगला सवाल करता है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 केजी है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से, तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बोला? 60 केजी बोला। क्या बोला? 60 केजी। तो संख्या मेरे पास कितना था? 10 था, और औसत कितना हो गया? औसत हो गया 60 केजी। तो चलिए, संख्या 10 हो गया और औसत, तो क्या कहा था हमारा सवाल? हमारा सवाल कर रहा था 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 केजी है। तो 10 व्यक्ति का औसत कितना हुआ? 60 केजी हो गया। बोला एक नए व्यक्ति के आ जाने से, तो एक नया व्यक्ति आएगा तो फिर संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 11। तो हम लोग क्या बोले थे? नई संख्या लेना है। संख्या कौन सी लेना है? नई संख्या लेना है। तो अब नई संख्या लेने के बाद, अब नई संख्या लेने के बाद औसत तो हमें पुराना ही लेना है, तो औसत का तो कुछ करना नहीं है। अब क्या बोला? आ जाने के बाद औसत भी 1 केजी की कमी हो जाती है। तो एक मेंबर आया तो हम औसत में 1 से गुना, और एक औसत में 1 की कमी हुई तो मेंबर में 1 से गुना। उसके बाद क्या करना है? जैसे ही कोई आया और कमी हो गया तो माइनस, तो 60 में से 11 गया, हमारा आंसर हुआ 49। क्लियर है? तो सिंपल क्या करना है हमें? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस नई वाली संख्या लेना है, और औसत हमारा जो होगा वह पुराना वाला ही होगा, और हम अपना जो नई संख्या शामिल हुआ था उसका मान प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? कर रहा है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है। क्या बोला? 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है। तो एक अन्य व्यक्ति के शामिल किए जाने से, फिर एक मेंबर आया हमारे घर में, जब भी एक मेंबर आया तो नई संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 11 हो गया, और जैसे ही एक मेंबर शामिल हुआ हम औसत में 1 से गुना कर दिए। तो कहा कि एक नई व्यक्ति के शामिल किए जाने से औसत में 1 केजी, औसत में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो कोई आया और औसत बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 50 और 11 हमारा कितना हो गया? 61 हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? चले आगे। उसके बाद क्या कर रहा है? 11 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 55 केजी है। क्या बोला? 11 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन, तो संख्या कितना हो गया? 11। तो बोला 11 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 55 केजी है। कितना है? 55 केजी है। और रमेश को शामिल किए जाने से, मतलब रमेश को शामिल किया है, तो पहले 11 थे, अब एक रमेश आ गए, तो अब कितने हो गए? 12। तो जैसे ही इसमें मेंबर 1 बढ़ा, हम यहां गुना कर देंगे 1 से, तो कर दिए। उसके बाद बोल रहा है रमेश के शामिल किए जाने से औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ गया? 1.5 केजी। तो 12 डेढ़े 18 बढ़ गया, तो औसत 1.5 केजी बढ़ गया। तो अब क्या बोला कि हमारे यहाँ कोई शामिल भी हुआ और औसत भी बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ हमारा? कितना प्राप्त हुआ? 73। क्लियर है? चलिए, उसके बाद फिर क्या कर रहा है? कर रहा है 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। क्या कर रहा है? 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो देखिए क्या कहा? 30 छात्रों की औसत आयु, तो संख्या हमारे पास कितना हुआ? 30 हो गया। क्या हुआ? 30 हो गया।
तो बोल रहा है 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। औसत कितना है? 9 वर्ष है। तो यदि अध्यापक की आयु को, मतलब कितना होगा, एक तो बढ़ जाएगा। अब यदि अध्यापक जी हमारे ग्रुप में आ गए तो पहले हम 30 थे, अब कितने हो गए? 31 हो गए। और जैसे ही हम एक बढ़े तो यहाँ पे क्या करना है, औसत में जितना उधर हम बढ़ेंगे उतना औसत में ला करके गुना कर देंगे। तो हमने क्या किया, गुना कर दिया। तो क्या बोला, 30 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु जोड़ दिया जाए, तो अध्यापक की आयु जोड़ दिए तो औसत 10 वर्ष हो जाती है। तो बताइए, पहले 9 था, अब 10 हो गया है, कितना बढ़ गया था? 1 बढ़ गया था। तो हमको पता है औसत में जितना बढ़ेगा संख्या में उतना से गुना कर देंगे। तो हमने क्या किया, संख्या में उतना से गुना कर दिया। तो कितना हो गया, 31 और 9। अब देखिए हमारे ग्रुप में कोई शामिल हो रहा है और औसत भी बढ़ रहा है, तो क्या करना है, जोड़ देना है। तो 31 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 40 हमारा आंसर होगा। 40 हमारा आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है, फिर हमारा सवाल कह रहा है, एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा के 20 छात्र, मतलब संख्या कितना हो गया, हमारा संख्या कितना हुआ, 20 हुआ। और बोल रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। तो औसत कितना हो गया, 12 वर्ष हो गया। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि हम वर्ग शिक्षक की आयु को भी, तो वर्ग शिक्षक हमारा एक आदमी आएंगे और जैसे ही एक आएंगे तो हम कितने हो जाएंगे, 21। पहले हम 20 थे, अब एक वर्ग शिक्षक आ गए तो कितने हो गए, 21। और जैसे ही हम एक बढ़ेंगे हमारे औसत में कितना से गुना, 1 से गुना हो जाएगा। अब क्या बोला, बोल रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। अब वर्ग शिक्षक की भी औसत आयु जब शामिल कर लिए तो औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा। तो जितना औसत बढ़ेगा उतना संख्या में गुना कर देंगे। अब फिर से कोई हमारे घर में आया और फिर भी हमारा औसत बढ़ गया तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और जैसे ही प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 और 12 33 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 14 लड़की एवं उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 14 लड़की और उनकी अध्यापिका टोटल कितनी हुई, 15 संख्या। तो 15 संख्या हो, 15 संख्या की औसत कितना बोला, औसत आयु 15 वर्ष है। 14 लड़की एवं उनकी अध्यापिका टोटल हुई 15 और उनकी औसत आयु दिया है कितना, 15 वर्ष है। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु छोड़ दी जाए, अब देखिए यहां अभी तक क्या कर रहा था, ला रहा था, अब क्या बोल रहा है, छोड़ देने के लिए। तो अगर 15 टोटल थे, इसमें से अध्यापिका को छोड़ दे तो हमारे पास कितने बचे, हम 14 हो गए हम, और हम 14 हो गए तो यहां संख्या में कितना का परिवर्तन, 1 का। तो हम इधर 1 से गुना कर देंगे। क्लियर है। संख्या में जितना का परिवर्तन उतना औसत में गुना। अब बोल रहा है कि यदि अध्यापिका की आयु छोड़ दी जाए तो औसत भी 1 वर्ष कम हो जाता है। तो औसत में परिवर्तन 1 का, और कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, और तब अगर हमारा औसत कम रहा है इसका मतलब वो हमसे अधिक लेकर जा रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 14 और 15
29 वर्ष। हमारे अध्यापिका की आयु कितनी हुई? 29 वर्ष। क्लियर है? फिर कह रहा है अगला सवाल, एक फैक्ट्री में 12 लोग कार्यरत हैं। एक फैक्ट्री में 12 लोग कार्यरत हैं। तो 12 लोग अगर कार्यरत हैं तो संख्या कितनी हुई? 12 हुई। एक फैक्ट्री में 12 लोग कार्यरत हैं तो संख्या 12 हुई। अब क्या कह रहा है कि जिनका औसत वेतन 60-50 मतलब 6050 रुपया है। क्या है उनका औसत वेतन? 6050 रुपया है। अब क्या बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति के रिटायर हो जाने से, तो एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है, इसका मतलब हम में से कोई कम रहा है, और हम में से कोई कम रहा है, इसका क्या मतलब? कितना कम रहा है? एक कम रहा है। तो हम में से जितना का परिवर्तन उतना औसत में गुना। तो संख्या में क्या हुआ? एक की कमी आ गई, एक व्यक्ति रिटायर हो गया, जिससे शेष का औसत वेतन केवल और केवल 5600 रह जाता है। कितना रह जाता है? 5600 रह जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि रिटायर होने वाले व्यक्ति का भी औसत वेतन, बताइए कि रिटायर होने वाले व्यक्ति का वेतन कितना था। तो अब बताइए कि हमारे यहाँ संख्या में जितना का परिवर्तन हुआ, हमने औसत में लाकर के गुना कर दिया। अब बताइए औसत में कितना का परिवर्तन हुआ? तो 450 रुपया कम गया। जो गए, एक जो रिटायर होकर गए, उनके कारण से पहले से औसत कितना कम गया? 450। तो हमको पता है जितना संख्या कमेगा उतना औसत में, और जितना औसत कमेगा उतना संख्या में गुना कर देंगे। तो 11 में 450 से गुना करने पर हमारे पास कितना आएगा? हमारा हो जाएगा 49-50। अब देखिए 49-50 हमारा क्या हुआ? संख्या वाले में हुआ, और औसत वाला तो पुराना ही लेना था, एक से गुना करना था, उतना ही लग गया। अब देखिए कोई हमारे यहां से जा रहा है और हमारा औसत कम कर रहा है, इसका क्या मतलब है? अधिक लेके जा रहा है, और अधिक लेके जा रहा है तो जोड़ देंगे। तो 60-50 और 49-50 टोटल कितना हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। क्लियर है? उसके बाद अगला सवाल कर रहा है, एक होटल में 5 नौकर है। एक होटल में 5 नौकर है, इसका मतलब क्या है? संख्या 5 है। एक होटल में 5 नौकर है। एक होटल में 5 नौकर है, उनमें से एक नौकर जिसका वेतन 150 था। तो याद रखिएगा, अगर औसत नहीं दिया गया हो और किसी खास व्यक्ति का मान दिया गया हो, खास व्यक्ति का मान दिया गया हो, तो उसे ही औसत माना जाएगा। तो हमें क्या बोला कि होटल में 5 नौकर है, उनमें से एक नौकर जिनका वेतन 150 रुपया है, 150 रुपया है, उनके स्थान पर एक नया नौकर रख लिया गया। अब देखिए संख्या में क्या बोला कि एगो को हटाया और एगो को रख लिया, तो हमारे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम 5 के 5 ही रह गए। तो हमारे संख्या में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम भी किसी संख्या से गुना नहीं करेंगे औसत को। क्लियर है? तो हमारे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम पहले से एक होटल में 5 नौकर थे और एक को हटाया गया और एक को फिर से रख लिया गया, तो हमारे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब क्या बोल रहा है कि एक के 150 रुपया था के स्थान पर एक नया नौकर रख लिया गया, तो औसत वेतन में
5 की कमी हो जाती है, तो औसत तो कम रहा है। तो अगर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं तो औसत में कोई गुना नहीं, लेकिन औसत में तो परिवर्तन हो रहा है, तो संख्या में तो गुना करना होगा। अब देखिए जब भी अगर कोई हमारे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और तब भी अगर हमारा औसत कम गया, इसका क्या मतलब कि जो आया ये क्या लेकर आया, इससे जो गया था उससे कम लेकर आया। क्या लेकर आया? कम लेकर आया। तो बचे 25, 150 में से 25 गया, 125 रुपया वाला नया नौकर आया। पहले कितना वाला था? 150 रुपया वाला। अब जो नया आया वो 25 रुपया वाला, 125 रुपया वाला आया। अगला सवाल क्या कर रहा है? एक आदमी का वजन 60 केजी है। एक आदमी का वजन 60 केजी है। तो आदमी का वजन मतलब खास मान दे दिया, तो उसको क्या मानेंगे हम? औसत मान लेंगे। एक आदमी का वजन 60 केजी है। 10 व्यक्तियों के एक समूह से हटाकर, मतलब 10 व्यक्ति का समूह था, संख्या कितना था? 10। उसमें से इनको हटा करके एक नया को शामिल कर लिया गया, जिससे तो नया को शामिल कर ये लिया तो संख्या मेरा 10 था। अब कितना ही रह गया? 10 ही रह गया। तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो औसत में कोई गुना नहीं। तो कह रहा है कि 10 आदमियों के समूह से हटाकर उसके स्थान पर एक नया आदमी लाया गया। उसके स्थान पर एक नया आदमी लाया गया, जिसके कारण से वहां उनका औसत 1.5 केजी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1.5 केजी बढ़ गया। और अगर औसत में 1.5 बढ़ रहा है तो हम संख्या में भी तो 1.5 से गुना करेंगे। औसत कितना बढ़ा था? 1.5 केजी। तो हमने क्या किया? संख्या में 1.5 से गुना कर दिया। तो 10 गुने 1.5 कितना होगा? 15 हो जाएगा। 10 गुने 1.5 15 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना हो गया? अब देखिए हमारे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, फिर भी हमारा औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब आने वाला व्यक्ति बहुत अधिक लेकर आया है। कितना हो गया? 75 केजी। क्लियर है? चले आगे। फिर अगला आगे हमारा कर रहा है 4 व्यक्ति ABCD का औसत भार 67 केजी है। तो संख्या क्या बोल रहा है कि 4 व्यक्ति थे। संख्या कितने थे? 4 व्यक्ति थे। तो बोल रहा है 4 व्यक्ति जिनका औसत भार 67 केजी है। औसत कितना है? 67 केजी उसका औसत है। तो कह रहा है 4 व्यक्ति ABCD का औसत भार 67 केजी है। जब 5वां व्यक्ति E भी उसमें शामिल हो जाता है, मतलब एक मेंबर आ गए हमारे, 5वां व्यक्ति E जब शामिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? संख्या जैसे ही बढ़ा हमने क्या किया? औसत में गुना कर दिया। तो बोल रहा है यदि 5वां व्यक्ति इनमें सम्मिलित होता है तो E का भार, E के सम्मिलित होने के कारण औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है। औसत भार कितना बढ़ गया? 2 केजी औसत भार बढ़ गया। सॉरी, औसत भार में 2 केजी की कमी आ जाती है। क्या हुआ है? कम गया है। तो औसत भार में 2 केजी की कमी आ जाती है। तो इसका मतलब यहां संख्या बदला तो औसत में गुना किया। अब यहां औसत भी बदल रहा है तो संख्या में हमने गुना किया। उसके बाद देखिए हमारे ग्रुप में कोई शामिल हुआ है तब भी मेरा औसत कम गया है। इसका मतलब वो बहुत कम लेकर आया था। क्या आया था? बहुत कम लेकर आया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? 57 हमारा आंसर होगा। आगे चले। अगला आगे कड़ा है 8 आमों के समूह में से
अगला सवाल क्या कर रहा है, 8 आमों के समूह में से संख्या कितना 8 कर रहा है, 8 आमों के समूह में से 140 ग्राम वाले, 8 आमों के समूह में से 140 ग्राम भार वाला एक आम हटा दिया जाए तथा उसके स्थान पे एक नया आम रखा जाए। मतलब 8 आम था और फिर 8 ही रख दिया गया, एक को हटाया और एक ला करके रख दिया। अगर उसके स्थान पे एक नया आम रख दिया जाए तो यहाँ संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो औसत में कोई गुना नहीं। अब बोल रहा है इसके कारण, मतलब उसके स्थान पे एक नया आम ला करके रख दिया जिसके कारण औसत में 10 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना बढ़ा 10 ग्राम, और अगर औसत 10 ग्राम बढ़ा है इसका मतलब संख्या में 10 से गुना होगा, और हमारे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और फिर भी अगर औसत बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, तो आने वाला संख्या अधिक लेकर आया है। तो 80 और 140 220 ग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट अगला कह रहा है 6 बच्चे और उनके पिता की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि पिता की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 7 वर्ष रह जाता है, तो पिता की आयु बताइए। अब देखिए क्या बोल रहा है, बस कुछ नहीं, वही संख्या और औसत को लिखे रहना है, संख्या और औसत। बस संख्या कितना दिया, संख्या बोला कि 6 बच्चे और उनके पिता की औसत आयु। तो 6 बच्चे थे और उनके पिता, मतलब मेंबर कितने 7, संख्या कितना हुआ 7, जिनका औसत कितना था 12 वर्ष था, औसत 12 वर्ष था। और बोल रहा है कि यदि पिता की आयु को हटा दिया जाए, अगर पिताजी को निकाल रहा है तो अब मेंबर कितने बचे 6 बचे, मेंबर कितने बचे 6 बचे। अब जैसे ही यहाँ एक कम रहा है हमें औसत में भी 1 से गुना करना होगा, औसत में भी 1 से गुना करना होगा। और बोल रहा है कि इनके हटा देने के कारण औसत 7 रह जाता है। औसत कितना रह गया 7 रह जाता है। तो औसत कितना कम गया 5 कम गया। तो जितना औसत कमा उतना संख्या में गुना कर देंगे। अब देखिए कोई हमारे यहां से जा रहा है, उसके कारण अगर हमारा औसत कम रहा है तो इसका मतलब जाने वाला बहुत लेके जा रहा है। तो 6 बचे 30 और 12 42। क्लियर है? अगला सवाल कर 18 महिलाओं की औसत आयु में उस समय 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 18 महिलाओं के समूह में मतलब संख्या कितना हो गया, संख्या मेरा 18 हो गया। तो क्या कह रहा था 18 महिलाओं के समूह में उस समय 1 वर्ष की कमी आ जाती है। जब एक महिला जिनकी आयु 35 वर्ष, तो औसत नहीं खास मान दिया गया है कितना 35 वर्ष, और एक महिला के स्थान पे फिर एक महिला को ले आया गया जिनकी आयु 35 वर्ष है के स्थान पर एक लड़की को शामिल किया गया। तो ये 18 थे, एक को हटाया और एक को फिर से ले आया। तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो औसत में किसी चीज से गुना नहीं। अब बोल रहा है कि इनके इस कारण से, मतलब एक औरत को हटाकर एक लड़की के शामिल किए जाने से औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई थी। तो यहाँ पे औसत में कितना की कमी हो गई थी 1 वर्ष की। तो औसत में जितना की कमी उतना संख्या में गुना हो गया। तो संख्या में गुना कर दिए। अब देखिए कोई हमारे यहाँ से आया और गया, इसके कारण से अगर हमें कमी आई है इसका मतलब माइनस। तो 38 में से 18 चला गया तो बचा कितना 17 वर्ष।
क्लियर है? चले आगे। कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 45 केजी है। एक कक्षा के 30 छात्र, संख्या कितने हो गए? 30 हो गए। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 45 केजी है। कितना है? 45 केजी है। तो क्या बोल रहा है? एक छात्र का वजन 47 केजी है। अब देखिए किसी सवाल में औसत भी दे दिया और खास मान भी दे दिया। औसत क्या बोला कि पूरे कक्षा के 30 छात्रों का औसत 45 है और खास मान दे रहा है एक छात्र जिनका औसत कितना है, जिनका वजन 47 है। तो किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बोल दिया। तो याद रखिएगा किसी भी खास के सामने, किसी भी खास के सामने एवरेज का कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई अगर खास व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया तो एवरेज का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे बहुत अच्छा दिखने वाला जैसे ही खड़ा होता है उसके सामने क्या होता है, एवरेज दिखने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो चलिए औसत का कोई वैल्यू नहीं होगा जब कोई एक खास मेंबर आकर के यहां दावेदार हो गया। तो बोल क्या रहा है कि एक छात्र का वजन 47 केजी है, उसे हटाकर दूसरा छात्र शामिल कर लिया जाता है। तो एगो को रखा और एगो को हटाया तो संख्या 30 का 30 रह गया। संख्या कितना रह गया? 30 का 30 रह गया और संख्या 30 का 30 रह गया। और कह रहा है क्या कि इस फेरबदल के कारण उससे पहले की औसत में 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो संख्या तो नहीं बढ़ा तो न औसत में किसी से गुना न विशेष मान में किसी से गुना, लेकिन बोल रहा है जो औसत में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितना की? 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में जैसे ही 200 ग्राम की वृद्धि तो केजी में कितना हो जाएगा? 1/5 केजी। तो जैसे ही औसत में परिवर्तन हुआ उतना संख्या में गुना हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया? अब देखिए हमारे यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन हमारे औसत में परिवर्तन हो रहा है। अभी क्या? वृद्धि की। तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 47 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? 53 केजी। क्लियर है? अगला सवाल कर रहा है 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47.5 केजी है। क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है संख्या और औसत। कर रहा है 35 विद्यार्थियों का औसत वजन, 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47.5 है। कितना है? 47.5 है। तब क्या कर रहा है? कह रहा है यदि अध्यापक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब अध्यापक जी अगर इसमें आ जाएंगे तो पहले 35 थे अब कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो कह रहा है क्या यदि अध्यापक की वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 500 ग्राम की, औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 500 ग्राम की वृद्धि हो गई है। अब देखिए हमारे यहाँ कोई आया है और उसके कारण क्या हो गया? वृद्धि हो गया है। तो जैसे ही उसके कारण वृद्धि हो गया है इसका क्या मतलब? कुछ लेकर आया है और कुछ लेकर के आया है, इसका मतलब सीधा है कि 500 ग्राम का मतलब 1/2 केजी।
तो गुणे 1/2 18 65.5 केजी। क्लियर है? चलिए आगे। अब क्या कर रहा है? कर रहा है एक कक्षा के 40 लड़के हैं, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, तो संख्या कितना हो गया हमारा? एक कक्षा में 40 लड़के हैं तो संख्या कितना हो गया? 40 हो गया। अब कह रहा है कि यदि एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, औसत आयु 16 वर्ष है, तभी क्या करता है? तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। फिर वही बात, जब औसत के सामने विशेष मान दिया गया हो तो औसत का कोई वैल्यू नहीं, विशेष मान का वैल्यू हो जाएगा। तो कह रहा है तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह पर दूसरा लड़का आ जाता है। तो संख्या 40 था और एक गया तो एक आ भी गया, तो 40 ही रह गया। इस कारण से इस तरफ में कोई गुना नहीं होगा। और क्या बोल रहा है? इस कारण से औसत 15.875 हो जाता है, 875। तो बताइए औसत पहले कितना था? 16, अब कितना हो गया? 15.875। तो कितना कम गया? कितना कमा? 0.125। दशमलव समाप्त करेंगे तो बटा में 3 जीरो, 125 से 8 वार्ड में हमारा कितना हो जाएगा? 1/8। तो औसत में परिवर्तन हुआ है 1/8 का। 5। तो औसत में परिवर्तन हुआ 1/8 का। और हमें पता है कि हमारा संख्या भी नहीं कुछ हुआ है, तब भी औसत कम गया है, मतलब आने वाला जो था वो कम लेकर आया है। तो 17 में से 5 गया, 12 वर्ष का बच्चा आया है, 12 वर्ष का आया है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। कड़ा है एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। तो संख्या कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। कड़ा है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए, अब देखिए पहले एक एक आ रहे थे, अब कितने आ गए? 2 आ गए। यदि 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए तो संख्या, तो अब बताइए यहाँ पे पहले हम 20 थे, अब 2 शिक्षक आ गए तो कितने हो गए? 22 हो गए। अब संख्या में जितना का परिवर्तन उतना औसत में गुना। तो पहले औसत कितना है? कह रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए तब सबों की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो पहले औसत था 16 वर्ष, अब कितना हो गया? 18 वर्ष। तो संख्या में परिवर्तन 2 का, तो औसत में गुना 2 से। अब देखिए औसत में भी परिवर्तन 2 का, तो संख्या में गुना 2 से। अब चलिए, अब क्या हुआ है? कोई हमारे घर में आया है और उसके कारण क्या हो गया है? औसत बढ़ गया है, इसका मतलब अधिक लेकर आया है। तो 16 दूनी 32 और 22 गुना 44, टोटल कितना हो गया? 76। ये दोनों शिक्षकों का होगा, दोनों शिक्षक का होगा, किसी एक का नहीं। इसका होगा दोनों शिक्षकों का होगा योग। क्लियर है? अब अगला क्या कर रहा है? कर रहा है एक समूह में 40 व्यक्ति है,
जिनका औसत वजन 45 केजी है। तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति कितने हैं? 40। एक समूह में 40 व्यक्ति हैं, 40 छात्र हैं जिनका औसत 15 है। 10 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से अब कितने छात्र आ गए हैं? 10 छात्र नए आए हैं। तो हमारे कितने हो जाएंगे? अब पहले 40 थे, अब 10 नए आ गए, तो हम कितने हो जाएंगे? 50। तो संख्या में कितने की वृद्धि? 10 की वृद्धि। तो औसत में कितना से गुना? 10 का गुना। क्लियर है? तो कह रहा है कि आज 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 10 नए छात्र के प्रवेश ले लेने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 0.2 वर्ष की वृद्धि का मतलब यहाँ औसत में जितना का परिवर्तन, संख्या में उतना से गुना। अब दशमलव समाप्त करेंगे तो बटा में 10, यहाँ 5 से और 5 से 5 खत्म, बचा मेरे पास क्या? 10। अब देखिए जैसे ही 10 बचा तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि इन नए छात्रों का औसत क्या होगा। तो यहां से क्या निकलेगा? इन छात्रों का कुल क्या निकलेगा? कुल निकलेगा। तो कुल कितना होगा? 15 दाई के 150 और 10, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या बढ़ा था और औसत भी बढ़ा था तो जुट जाएगा 160। अगर टोटल 160 हुआ इन 10 छात्रों का तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा इनका औसत? क्लियर है? तो समाप्त हुआ।